एक बड़ा मोर्चा बनाया है दिल्ली में तालकतोरा स्टेडियम में। महापड़ाव के ज़रिए लाखों की तादाद में लोग थे और फैसला हुआ कि ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, और ख़ास तौर पर जो इस सरकार ने आते ही 2019 में और उससे पहले 2014 में ये नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अफसोस है हमें, न विकास नज़र आ रहा है और न ही सबका साथ नज़र आ रहा है। दोनों नारे आज 9 साल हो गए। नए चुनाव 2024 में अब आने वाले हैं पार्लियामेंट के। अगर जायज़ा लें तो लग रहा है कि जहाँ तक देश को इकट्ठा करने का सवाल है, देशवासियों को, उसमें भी इस सरकार ने उल्टा ही किया, लड़वाया। कौन क्या खाए, कौन कैसा ड्रेस पहने, और इस वजह से ज़ात के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे नारे लगाए जिसमें मुल्क के जनता में इंतशार ही पैदा हुआ। और जहाँ तक तरक्की का ताल्लुक़ है, तरक्की के बारे में सिर्फ एक भी आपको मालूम होगा, G20 का एक बड़ा एक इवेंट हुआ हमारे देश के अंदर, और ये कहा गया कि हमने जो G20 में पार्टिसिपेंट्स हैं, बड़े ममालिक हैं, उनमें हम सरफहरिस्त देशों में हैं जहाँ तक GDP का ताल्लुक़ है। एक सवाल है जिसका आज तक भी इस सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमारे मुल्क का साइज़ बड़ा है, हमारे मुल्क की जो आवाम है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो GDP का बढ़ना वो यकीनी है। लेकिन एक चीज़ है जो सवाल है, एक देशवासी, वो मज़दूर हो, किसान हो, मीडिया पर्सन हो, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दुकानदार हो, काम करने वाला हो, छोटे बिजनेस पीपल हो, वो एक सवाल कहते हैं, भाई GDP में जो पर कैपिटा इनकम की लेवल है वो गठी है या बड़ी है, उसका GDP रेट क्या है, पर कैपिटा इनकम, आपकी जेब में कितना पैसा है, तब जाकर आप बाज़ार जाकर कुछ खर्च कर सकते हैं। मुल्क ने अगर तरक्की की तो लाजमी तौर पर आपके घर में खुशहाली आनी चाहिए, आपकी आमदन में, किसान की आमदन में इजाफा होना चाहिए, मज़दूर की आमदन में इजाफा होना चाहिए, आम नागरिक की आमदन में इजाफा होना चाहिए, ताकि उसकी कुव्वत खरीद बढ़े। अगर मुल्क तरक्की करे, बाज़ारों में सज धज के माल मौजूद हो, लेकिन आम शहरी के पास वो माल, वो चीज़ें खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, क्या आप उसको तरक्की कहेंगे? सवाल आपके पास, आपकी जेब में कितना पैसा है अपने फैमिली को पालने के लिए? क्या आपके बच्चे के लिए अच्छी तालीम का जो वादा और फीस है? क्या आपके घर में अपने बुज़ुर्गों की इआनत करने का, उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए जो प्राइस लेवल है मेडिसिन की, क्या आप उसको खरीद सकते हैं? क्या आप प्राइवेट अस्पतालों का जाल बिछा है जहां बड़ी बड़ी फीसें हैं, बड़ी बड़ी रकूमात चाहिए, क्या आम शहरी अब वो दवाई या वो खिदमात हासिल कर सकता है? ये सवालात है फंडामेंटल। और दूसरा ये है कि हमारे देश के अंदर अगर पर कैपिटा इनकम में कमी आई, इजाफा नहीं हुआ, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अरे साहब एक चीज़ में हम बढ़ रहे हैं, वो ये है कि कल क्या लेवल थी 2014 में महंगाई की। मैं सरकार के ज़ोमा से एक ही अपील करना चाहता हूं, उनको गुस्सा आता है जल्दी,
मैं मुस्कुराहट के साथ सवाल पूछता हूं, वो भी मुस्कुराहट से मेरा सवाल सुने। 2019 में जो प्राइस लाइन थी बाजार की, उसमें कितनी तरक्की हुई आज 2023 में? ये सवाल है, एक नागरिक को पूछने का अधिकार है। अरे साहब, इन्फ्लेशन के बारे में हम नहीं, मैं नहीं, ये जो सरकार के इदारे हैं जो ये इवेल्युएट करते हैं कि महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, परचेजिंग पावर की क्या हैयत है, उन्हीं आदाद शुमार को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है, और आप फख्र से कहिए हम किसी से पीछे नहीं, हमने कमाल किया है कि बाजार को इतना गरमाया कि कोई बाजार की तरफ देखे तो उसके पास वो ताकत। के साथ गुलिस्तान न्यूज से नमस्कार।